प्रोग्राम हालात हाजरा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, इमरान रियाज को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने कहा पूरा दिन फैसला महफूज कर लिया। अच्छा, अब जज को सामने भी सब पता होता है फैसला महफूज कर लिया, फिर पता नहीं महफूज करने का मकसद क्या होता है। कोई हदायत लेनी होती है पीछे से, कोई कॉल शॉल लानी होती है और फिर उस पर फैसला दिया जाता है। आपके सामने जब दो वकला बातचीत कर रहे हैं और जज फैसला कर भी चुका है, फिर महफूज करने की समझ नहीं आती मुझे। एक तो ये थ्योरी आपको बता दूं, मकसद ये था कि उसे तशद्दुद किया गया करना, और लाइट बंद है, पानी नहीं है, वहां पे उसको अंधेरे में रखा गया है, और ये कोई अभी तक अदालत से कोई रिमांड भी नहीं लिया गया। आपको पाकिस्तान में पता है कोई कायदा कोई कानून नहीं है, और ऊपर से नून लीग के ऐसे ऐसे लोग आके बातचीत कर रहे कि उनको शर्म नहीं आती मीडिया पे आके, और अपनी तरह से बड़े मोअज़्ज़ज़ लोग गिने जाते हैं। दूसरी तरफ और भी जो लोग गिरफ्तार हुए, अदालत ने कहा ये गैर कानूनी है। मकसद आपको ये बताने का है कि पाकिस्तान में इस वक्त हालात बदतरीन है। इमरान खान ने जलसा किया, 15 FIR उस पर काटी हुई है। उसका कहना है कि 100 भी काट दे। लोग कहते हैं कि अवाम बाहर आए, अवाम जब बाहर आती है तो ये तशद्दुद करते हैं, इस तरह की तस्वीरें जारी कर देते हैं, गुमशुदा अफराद सहाफ़ी उठा लिए जाते हैं, मरवा दिए जाते हैं। कोई वहां पे पूछने वाला नहीं। अंधेर नगरी चौपट राज इस वक्त चल रहा है, तो वहां पे आप खुद अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान जो है बड़ी कुर्बानियों के साथ सब कहते हैं लिया है, तो कल को कोई पाकिस्तान का नुकसान होता है तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? कोई जिम्मेदार नहीं होगा। ये पंछी जो दूसरे ममालिक से आए हुए हैं या दूसरे ममालिक में इनकी जायदादें है, पैसा है, दौलत है, वहां चले जाएंगे। अवाम को फिर आगे गुलामी के रास्ते पे किसी के आगे डाल दिया जाएगा। जिस तरह आपने देखा पाकिस्तान में लोगों को उठा के बेच दिया जाता है, इस तरह पूरी कौम का सौदा किया हुआ इस वक्त इन्होंने। और इंसानी हकूक की तंजीम ने भी इस चीज से का जो है कि बताया कि आपके मुल्क में सहाफ़ी बरादरी के साथ जुल्म हो रहा है। लेकिन इंसानी हकूक की तंजीम हो इंटरनेशनल लेवल पे वैसे तो ये बड़ी बातें करते हैं कि इमरान खान यूरोप के मुतल्लिक ऐसे बोला, फलां मुल्क के खिलाफ ऐसे बोला, फलां मुल्क के खिलाफ ऐसे बोला। लेकिन आप अंदाजा लगाए कि खुद ये क्या करते हैं, खुद इनकी हरकतें क्या है। जब इंसानी हकूक की जो तंजीम है उसने तवज्जो दिलाई तो फिर इन्होंने क्या किया? कुछ भी। बेशुमार बेगुनाह लोग उधर जेलों में पड़े हुए। आज मैं यहाँ पे एक दोस्त से मिला तो उसने बड़ी अच्छी बात की। उसने कहा कि घर का चौकीदार तो आपने रखा होता है कि घर में कुछ चोरी हो जाए, कुछ चीज ले जाए, कोई गलत काम हो रहा हो तो चौकीदार का काम है कि उसकी हिफाजत करे। चौकीदार को तनख्वाह किस चीज की दी जा रही है? इसी चीज की दी जा रही है ना। सरहदों की हिफाजत का मतलब ये नहीं है कि बाहर की हिफाजत करे, अंदर की भी हिफाजत करे। और जब चौकी अब ईद की छुट्टियां आ रही हैं, इमरान रियाज को ईद के चक्कर में डाल दिया जाएगा और वो जेल में रहेगा। ये जुल्म हो रहा है पाकिस्तान में। बहरहाल इस पे जितनी बात की जाए कम है। अगर आप यूरोप में दुनिया से के किसी मुल्क में भी देखें तो वहां पे आपको इस तरह के केस नहीं मिलेंगे। इनका कहना है कि इमरान रियाज ने जी फौज के खिलाफ बात की, तो आपका जो नवाज शरीफ है वो क्या फौज के खिलाफ बात नहीं करता? मरियम नहीं करती, आसद जरदारी नहीं करता, दूसरे लोग नहीं करते, सारे ही आप लोग करते हैं फौज के खिलाफ बातें। तो नाज़रीन, ये जो हालात आज पाकिस्तान में बने हुए हैं, इमरान खान साहब भी देख रही है, सारी दुनिया देख रही है, लेकिन हालात कंट्रोल में नहीं आ रहे। इसकी क्या वजह? वजह यही है कि इनसे जान छुड़ानी काफ़ी मुश्किल हो गई है। एक तो मैं आपको ये बता दूं। दूसरा, इंग्लैंड में पार्लियामेंट जो खतरे में पड़ गई है इसलिए कि यहाँ पे कुछ वजीरों ने इस्तीफे दे दिए। अब देखते हैं कि नया प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा या क्या हालात बनते हैं। ये भी आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इंग्लैंड में जो लोग रह रहे हैं उनको इल्म है कि यहाँ भी सियासी हलचल चल रही है, और पहले कुछ वजीरों ने इस्तीफे दिए, फिर बढ़ते बढ़ते अब काफ़ी जो वज़रा है वो इस्तीफे दे चुके हैं। सियासत करें मगर साफ सियासत करें। ये नहीं कि जिस तरह पाकिस्तान में आपने देखा MQM की बात कर लेते हैं, शोर डाला हुआ है। उन्होंने कहा जनाब के वो अपना MQM जाती है कि नए इंतखाबात हों, वो भी MQM फिर साथ क्यों मिली उनके जाके, ये भी पूछो। आज MQM के बंदे आके ये बातें कर रहे हैं
तो इनको ये भी सोचना चाहिए कि उनके साथ मिलकर इन्होंने गवर्नमेंट क्यों बनाई, तो आप भी गवर्नमेंट से फारग हो जाएं और उनको कहे जनाब कि फिर अदम इत्मीनान की तहरीक कौन लाएगा, क्योंकि जो इमरान खान ने गलती की अपोजिशन के मंच जो थे वो छोड़ के, उसकी सजा तो मिलेगी। और ये हालात मेरा ख्याल है इतनी जल्दी पाकिस्तान की अब ठीक होने वाले नहीं है। ज़िमनी इलेक्शन है, इमरान खान कहता है जी लोग इस पर ड्यूटी दे, पता करे, इधर करे, वो करे। और भाई वो उनके पास ताकत है, मशीनरी है, सब कुछ है, तो आप उनका मुकाबला कैसे कर सकते हैं? किस तरह आप कंट्रोल कर सकते हैं? वहां पे धांधली इनकी, लड़ाई झगड़े होंगे, वो पोलिंग स्टेशन में कब्जा कर लेंगे, फिर जो मर्जी करे। इलेक्शन कमीशन जो है वो उनके साथ मिला हुआ है। आज 5 सीटों का उसने फैसला दे दिया, वो भी हाई कोर्ट ने कहा। तो सुप्रीम ये इलेक्शन कमीशन उधर क्या लेने के लिए बैठा हुआ? अगर हाई कोर्ट से ही सारे फैसले आने, सुप्रीम कोर्ट से ही आने, तो ये वहां पे क्या कर रहा है? ये भी एक सवाल है। ये किस चीज की हरामखोरी के पैसे ले रहा है? पूछना तो चाहिए ना, तनख्वाह किस चीज की ये ले रहा है? तो नाज़रीन, बताने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात चल रहे हैं वो खौफनाक है, खतरनाक है। वहाँ कोई बंदा महफूज नहीं, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि और भी तकलीफ से जिंदगी होगी। आज मैंने बहुत मुख्तसर प्रोग्राम किया। सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ। मिलेंगे नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज।